हेलो, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। मेरे जो बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पर अपलोड हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सारे वीडियो मैं डाल रहा हूं आपके लिए। जो बीपीएससी 67 बीपीएससी जो 23 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी एग्जाम और सीडीपीओ का एग्जाम और बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इससे आपको हिस्ट्री से, साइंस से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और स्पेशल बोनस के तौर पर मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट अभी तक नवंबर तक के करंट अफेयर्स मैंने उसमें अपलोड किए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी, यूट्यूब पर टाइप करें, आपको मेरा चैनल मिलेगा। चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत के इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी रहा है। बीपीएससी इससे हर एक साल 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक को देखिए, यहां से बिहार रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, हर चीज क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेहतरीन आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम देखते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए, दिसंबर 1856 का बात है ये। दिसंबर 1856 में क्या हुआ? सरकार के अंग्रेजी सरकार हुकूमत थी उस समय। अंग्रेजी सरकार ने पुराने जो लोहे वाली बंदूक थी, पुरानी लोहे वाली बंदूक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ठीक है, ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा बंदूक लेकर आया? एनफील्ड राइफल लेकर आया। कौन राइफल लेकर आया? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ठीक है, इसका प्रशिक्षण अंबाला, दमदम, सियालकोट जगह जैसे पर दिया जाना था। ठीक है, इस राइफल में क्या होता था? कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलना पड़ता था। कारतूस के ऊपरी भाग को किससे खोलना पड़ता था? ऊपरी भाग को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, याद रखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुंह से क्या करना पड़ता था? खोलना पड़ता था। अब ठीक है, जनवरी 1857 की बात है। ये कब की बात है? जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गया। किसमें? बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि जो ये मुंह से खोलते हैं हम, जो राइफल का कारतूस, उसमें गाय और चर्बी की क्या मिलाया गया है? गाय तथा सुअर की क्या मिला दी गई है? चर्बी मिला दी गई। आप जानते हैं हिंदुओं में गायों को जघन्य माना गया है और मुस्लिमों में सुअर को वर्जित है, सुअर उसमें वर्जित है। तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत खंडन कर दिया कि यह गलत है। किंतु सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया गया है। तो इसके कारण हिंदू और मुस्लिम एक हो गए, और मतलब जो भी सैनिक थे, और उन्होंने क्या किया? मतलब विद्रोह कर दिया अंग्रेजी सेना के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कर दिया। तो यही तत्कालिक कारण बड़ा 1857 के जो विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, आप याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूसों का अब अफवाह फैल जाना, ठीक है, यही मेन थिंग है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप यहां से देखते रहिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था ये आप बता दीजिए। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप माना जाता है। गाय और सुअर की चर्बी वाली जो कारतूस है वो लाए गए, जो उसके कारण क्या हुआ? सैनिकों ने उसका विद्रोह कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखिए, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ये 29 मार्च 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर, जो बंगाल में है। बैरकपुर में चर्बी वाले सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, प्रयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है ना। और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर, मंगल पांडे ने क्या किया? अपने जो एक सीनियर थे
उन पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने हमला कर क्या कर दिया, एक अंग्रेज ऑफिसर की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके बाद जो है विद्रोह पूरा भड़क उठा। ठीक है, बैरकपुर में यह हुआ था, याद रखिए। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं, देखिए मंगल पांडे जो है बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। और जो अगर कहा जाए कि विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ था, अगर पूछ दे कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ था, तो मेरठ से। दोस्तों कंफ्यूज मत करिएगा, 1857 के लोग बैरकपुर मार देते हैं। 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो कहां से हुआ था, वो मेरठ से हुआ था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है। मंगल पांडे सिपाही था। देखिए मंगल पांडे जो सिपाही था 19वीं इन्फेंट्री का यह सिपाही था। किसका सिपाही, ये 19वीं नहीं, इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये किसका था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी का एक सैनिक था। 6वीं कंपनी का क्या था, एक सैनिक था ये। ठीक है, याद रखिए, बंगाल रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को, किसको, बख्त खां को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। क्या था ये, एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था, सूबेदार के पद पर था। ठीक है, तथा कंपनी कोर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। यह प्रथम अफगान युद्ध में क्या लिया था, प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में इसने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया। ठीक है, किंतु वास्तविक में नेतृत्व तो किसके पास था, बख्त खां के पास था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, बताइए। फिर से वही बात हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। ठीक है, सैनिकों का असंतोष तो था ही, लेकिन मुख्य कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी। ये लोग चर्बी वाले कारतूस लेकर आते थे। अंततः कहने का मतलब एक चर्बी वाले कारतूस तो एक बहाना हुआ, सैनिकों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत दिन से आग भड़क रही थी और वो एक ज्वालामुखी के रूप में, चर्बी वाले कारतूस के रूप में बाहर आई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई, देखिए मेरठ से क्रांति शुरू हुई। देखिए ये बात है 11 मई 1857 में। ठीक है, दिल्ली में मेरठ से आए, दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों, मेरठ से आए सिपाहियों ने के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। ठीक है, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों ने बहादुर शाह द्वितीय से मुलाकात किया। ठीक है, किससे मुलाकात किया था, बहादुर शाह द्वितीय से। ठीक है, और उनको कहा था कि हम जो सैनिक हैं इसका नेतृत्व आप करिए। इसके बाद सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। बहादुर शाह के नेतृत्व में ये क्या कहें, ये दिल्ली के लाल किले पर इन्होंने कूच कर दिया और कानपुर में ना ये हुआ। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए। ये कहां पर हुआ, सबसे पहले मेरठ में। ठीक है, अगर बात की जाए कि लखनऊ में आखिर कौन थे, लखनऊ में आप जानते हैं लखनऊ में किसने नेतृत्व किया। ठीक है, झांसी का तो आप सबको जानते हैं किसने, यहाँ पे अवध के नवाब ने किया था। यहाँ पे कौन थे, अवध के नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सबको ही जानते हैं, उन्होंने झांसी में विरोध किया। कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे, जिसके साथ तात्या टोपे भी थे। ठीक है, याद रखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, तो यह था सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। मेरठ से सैनिक जो है लाल किला पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने उनका नेतृत्व किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, देखिए स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। वीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित कर लिया था, किसे पुनः अधिकृत किया। देखिए कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20, देखिए मैंने आपको बताया कि जो है 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों ने दिल्ली के लाल मेरठ से आए सिपाहियों ने क्या किया, दिल्ली के लाल किले पर हमला कर दिया। दिल्ली के लाल किले पर क्या कर लिया, हमला कर दिया।
ठीक है, मतलब एक तरह से उसको ठिकाना बना लिया अपना। ठीक है, लगभग कैप्टन 3 महीने बाद, 3 महीने के नेतृत्व, 3 महीने की घेराबंदी के बाद, ठीक है, 20 सितंबर 1857 को, ठीक है, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली को क्या कर लिया? पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, याद रखिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है आप जानते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? मणिकर्णिका भी इनको कहा जाता है। इस पे आप फिल्म भी आया है मणिकर्णिका, जिसमें लीड रोल कंगना रनौत ने निभाया, आप जानते हैं। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोलघर में हुआ था। ठीक है, गोलघर में जो कहाँ पर है? बनारस में है। तो ये कहाँ की मूल रहने वाली थी? बनारस की। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, बरेली में विद्रोह, देखिए खान बहादुर खां जो है, उन्होंने 1857 के विद्रोह में बरेली से क्या किया था? अपना शुरुआत किया था। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध किया बरेली में। ठीक है, याद रखिए। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? देखिए, जन्म इनका बनारस में हुआ और इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में इनकी समाधि है, याद रखिए। कहां पर समाधि है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के अंतिम, ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये अंतिम मराठा, झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ये क्या थी? राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक है, जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिया? विलय कर लिया। ठीक है, 1853 में, ठीक है, राज्य हड़प नीति के अनुसार, ठीक है, डलहौजी ने झांसी का अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया था। झांसी का क्या कर लिया था? अंग्रेजी सत्ता में क्या कर लिया? विलय कर लिया। ठीक है, तो 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ। ठीक है, इसका विरोध उसने कब किया? 4 जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। ठीक है, याद रखिए। और 17 जून 1858 को हीरोज से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त कर गई। ठीक है, बहुत सुंदर थी देखने में भी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और जैसी सुंदरता वैसा उनका कर्तव्य, उन्होंने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध तक लड़ा। ठीक है, हीरोज ने इनके बारे में कहा था कि भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली थी। ठीक है, अकेली मर्द है, उसने कहा था हीरोज ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? देखिए, लखनऊ में जो मैंने बताया कि बेगम ऑफ अवध थी। कौन थी? बेगम ऑफ अवध। अवध के नवाब जो है ना, 4 जून 1857 को यहां पे भी विरोध शुरू हुआ लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ, याद रखिए। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल जो थी, वो उन्होंने ही नेतृत्व किया। ठीक है, अवध में किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आप याद रखिए। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। ठीक है, आप याद रखिए कौन है? बेगम हजरत महल। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के, ठीक है, निम्न में कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम, इलाहाबाद से कौन सा नेता? मौलवी लियाकत अली नेता थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली ने इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलाहाबाद में अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, इनके विरोध को इलाहाबाद को कौन समाप्त किया? जनरल नील ने समाप्त किया था। जनरल नील ने इनके विरोध को समाप्त कर दिया, विद्रोह को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? देखिए, अवध से सर्वाधिक सैनिक थे। ठीक है, सिपाहियों कहां से थे? अवध से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक थे। ठीक है, थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे वो? तात्या टोपे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामों में। ठीक है,
कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब ने पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है ना, कानपुर में स्वतंत्रता की घोषणा 5 जून 1857 में नाना साहब को पेशवा मानकर कानपुर को स्वतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, और उनके सेनापति कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? तात्या टोपे को। ठीक है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। देखिए अजीमुल्ला खां जो थे नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से किसी उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये देखिए तात्या टोपे ही थे जिनको उनके दोस्त ने क्या, अब तात्या टोपे के बारे में थोड़ा बताता हूं। देखिए तात्या टोपे, आप जान लीजिए तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का काल जो है 1814 से 1859 तक ये रहे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो है क्या था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म कहां हुआ था? अगर जन्म पूछ दे, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। महाराष्ट्र के योएला गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र के योएला गांव में हुआ। ठीक है, वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां पे वो पेशवा के दत्तक नाना धोंदे पंत नाना साहब के नाम के साथ काम करने लगे। ठीक है, याद रखिए। ये बाद में तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ भी बने। ठीक है, याद रखिए। इनको जब अंग्रेजों से ये युद्ध लड़ रहे थे, अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, तो इनका एक दोस्त था। इनका दोस्त कौन था? मान सिंह। मान सिंह ने धोखा देकर इनको क्या कर दिया? पकड़वा दिया। धोखा देकर क्या कर दिया था? पकड़वा दिया था। मान सिंह धोखेबाज था, देशद्रोही था। ठीक है, पकड़वा दिया। ठीक है, और जब वो पारो में अपने जंगलों के दौरान सो रहे थे तभी उनको पकड़ा गया। ठीक है, पकड़कर इनको शिवपुरी लाया गया और 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है ना, याद रखिए। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का था। याद रखिए। ठीक है, कुंवर सिंह। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन कुंवर सिंह के बारे में आएगा ही। ठीक है, देखिए ये बात है 1857 में जब हर जगह विद्रोह की लहर थी, तो हमारे बिहार का एक जगदीशपुर जगह था जहां के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। ठीक है, जब ये विद्रोह कर रहे थे तो ये 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। प्रकृति से वो शौर्य, वीरता और सेना नायक थे। ठीक है, कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। अंग्रेजों से जैसे इन्होंने लड़ाई किया उसके आधार पर इन्हें बिहार का क्या कहा जाता था? सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने शाहाबाद यानी आज का शाहाबाद अब तो भोजपुर जिला कहलाता है। इन्होंने शाहाबाद में क्या किया? अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों की सत्ता का क्या कर दिया? इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, इन्होंने कानपुर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब से भी संपर्क किया था। ठीक है, इन्होंने नाना साहब से भी सहायता मांगी थी। ठीक है, नाना साहब से सहायता मांगी और नाना साहब के साथ ये मिलकर देश पर विद्रोहियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। नाना साहब के साथ मिलकर क्या करना चाहते थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे। मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने विद्रोह की मिसाल को देखिए रोहतास, ये बहुत दूर दूर तक रोहतास, मिर्जापुर, इन्होंने विद्रोह को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक ले गए। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध को ये सबके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ठीक है, जब देखिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जो है ये बुरी तरह घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 की इनको मृत्यु हो गई। कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के मृत्यु के बाद इनका जो भाई था अमर सिंह, उसने नेतृत्व संभाला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का। तो ये कहां गए थे? बिहार में, जगदीशपुर के। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है
देखिए बार बार क्वेश्चन आएगा। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह कहां से किया था? बिहार के जगदीशपुर से, याद रखिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के? तो कुंवर सिंह। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी का फेवरेट जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो देखिए फिर से क्वेश्चन वही आ गया। तो ये कौन है? राजपूत कुंवर सिंह। पटना, जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति? देखिए अब असम आ गया। असम में जो है दीवान मनीराम दत्त ने असम के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन इनको विद्रोह का दमन जल्दी ही कर दिया गया और इनको फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 का केंद्र कौन था? जगदीशपुर, जो है कौन है? आरा जिला, जिसको भोजपुर जिला भी बोलते हैं। आरा जिला, भोजपुर जिला, जो आरा नहीं भोजपुर ही जिला बोलते हैं, ठीक है, जो पहले शाहाबाद के अंतर्गत आता था, ठीक है। बिहार का जगदीशपुर है, ठीक है, याद रखिए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जोधपुर में जो सिंधिया थे, सिंधिया कहिए, और कुछ राजा जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, आप समझ लीजिए। तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने क्या किया था? 1857 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। महान व्यक्ति थे और बहुत वीर साहसी अदम्य थे ये। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए ये जो जयपुर है ये केंद्र नहीं था, ठीक है। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो कौन थे? किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद 1857 में नहीं थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं थे। ये लोग आगे के हैं, आगे इन लोग विद्रोह में। माखनलाल चतुर्वेदी, शहादत खान जो है, ये इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? देखिए मौलवी महमूदुल्लाह शाह। कौन थे? मौलवी महमूदुल्लाह शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे, उन्होंने फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः ये कहां के रहने वाले थे? तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, ठीक है। तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। ये फैजाबाद में आकर बस गए। यहां पर उन्होंने कहा सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। इन्होंने क्या कहा था? सारे भारत के लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाए, ठीक है, खड़े हो जाए, ठीक है, और उन्हें भारत से बाहर खदेड़े, तो ठीक है। तो ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, इन पे गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा था ब्रिटिश सरकार ने इन पे, ठीक है। 50,000 का इनाम भी था। ये कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए मिर्जा जो गालिब थे, जो कौन थे? मिर्जा गालिब। इन्होंने क्या दिया था? 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, याद रखिए, गालिब साहब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था? ये रहने वाले थे आगरा के। कहां के रहने वाले थे? ये आगरा के रहने वाले थे मिर्जा गालिब, ठीक है। इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1796, ठीक है, हुआ था, और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में ये डेथ कर गए थे, ठीक है। आगरा में जन्म हुआ, दिल्ली में डेथ कर गए। आजादी की पहले 1857 में किसने भाग नहीं लिया? अब देखिए यहाँ पे भगत सिंह उस समय के काल के नहीं है, ठीक है। उस समय ये तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर तीनों ने भाग लिया। दिल्ली लाल किले पर इन्होंने, मेरठ से आए हुए रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, और तात्या टोपे जो है नाना साहब के सेनापति थे, ये कानपुर से थे, ठीक है, याद रखिए। 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन सा संबंध नहीं था? तो कौन सा संबंध नहीं था? ये उपम सिंह नहीं है, ये उधम सिंह है, ठीक है। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो आप जानते हैं कुछ देशद्रोही थे जिन्हें देश में अभी भी सम्मान दिया जा रहा है, उनको सम्मान देने के हकदार नहीं है,
ठीक है ना, ये सम्मान देने के हकदार वो ग्वालियर के सिंधिया थे। सिंधिया परिवार ही देशद्रोही था, उसने देशद्रोहियों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया और अपने ही लोगों को मारने में उन्होंने सहायता की। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए ग्वालियर के सिंधिया देशद्रोही हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था, 1857 का विद्रोह किया था। क्या किया था दोस्तों, इन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी कि हमको कोई मतलब नहीं है। निम्न वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो देखिए भाग नहीं लेने वाले साहूकार और जमींदार थे। ये लोग सिर्फ अपने ही लोगों को परेशान करते थे। साहूकार और जमींदार चाटुकार थे अंग्रेजों के, अंग्रेजों से पैसा लेकर घूस खाकर ये बैठ जाते थे, अपने ही लोगों को मारा है इन्होंने। ये भी देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं साहूकार और जमींदार लोग। ठीक है, आप याद रखिए। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वो चित्तौड़ है। चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। ठीक है ना, झांसी, जगदीशपुर और आप जानते ही हैं जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई का योगदान आप जानते हैं, हमारे देश की आन बान शान है ये। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध किया इन्होंने, महान व्यक्ति थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबने भाग लिया और 1857 का विद्रोह को, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा है। ठीक है, बिहार का कौन कौन सा है जो सॉरी यहाँ पे अप्रभावित रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अप्रभावित रहा, मतलब वहां पे असर नहीं पड़ा। तो ये देखिए कौन कौन सा है, ये केवल ये जो है ना मुंगेर है, ये सारी जगहों जो है ना प्रभावित हुए। पटना, आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह प्रभावित रहे, मुंगेर सिर्फ अप्रभावित रहा है। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा मिलाते हैं कहां कहां से कौन कौन थे। ठीक है, मिला लिया जाए ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए बख्त खां कहां से थे। ठीक है, बख्त खां जो है ये जो है इन्होंने जो है अंग्रेजों का विद्रोह दिल्ली में रहकर किया। ठीक है, याद रखिए। मौलवी अहमदुल्लाह कहां से थे, अवध से रिलेटेड है। ठीक है, कुंवर सिंह तो आप जानते हैं आरा से, और नाना साहब कहां से, कानपुर से। तो मिला लीजिए इसको। ठीक है, फिर यहां भी मिलाना है। झांसी से कौन है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, महान महान शासिका। लखनऊ से कौन है, बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन है, कानपुर से फैजाबाद से अजीमुल्ला खां हो गए, और कानपुर से मौलवी अहमद शाह। ठीक है, याद रखिए। नाना साहब कहां से थे, नाना साहब हो गए आपको कानपुर से। ठीक है, मिला लेना है। मौलवी अहमदुल्लाह कहां से थे, देखिए मनीराम दीवान कहां से थे, असम से थे। ठीक है, मिला लीजिए, सारे को मिला लीजिए, इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें देखिए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, कहां से थे, मौलवी अहमदुल्लाह हो गए लखनऊ से। ठीक है, और नवाब हामिद अली खां कहां से हो गए दोस्तों, दिल्ली से। ठीक है, तो ये आपको मिला लेना है। 1857 के विद्रोह में यहां से लोगों ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, VBI क्वेश्चन है, जितना स्टार मारना है मार लीजिए। तो उस समय जो था दोस्तों कौन था, लॉर्ड कौन थे, कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये अंतिम, ये भारत के पहले वायसराय भी थे। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, VBI क्वेश्चन है, याद रखिए, पूछता है लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन, ये भी VBI मार लीजिए, हर एक एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। सिपाही विद्रोह के समय, ये विवाह लिखा गया दोस्तों, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिए। ठीक है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो उस समय ब्रिटिश कमांडिंग जो ऑफिसर था वो कौन था दोस्तों, वो हैरसे था। कौन था, हैरसे था उस समय कमांडर। ठीक है, सर जॉन बेनेट हैरसे था बैरकपुर में, सर जॉन बेनेट हैरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था, वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। 1857 समय विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, पाम्स्टन थे। जो है कौन थे, पाम्स्टन थे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री।
1857 के विद्रोह किस कारण से असफल? देखिए बहुत सारी कारण थी उसमें, हमारे जो है ना एकता नहीं थी, और जमींदारों ने नहीं साथ दिया, जो व्यापारी थे उन्होंने साथ नहीं दिया, बहुत सारे राजा विद्रोही निकल गए, देशद्रोही निकल गए, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो ये उपयुक्त सभी ये हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव सीमित थे, और जमींदारों की सहभागिता भी इसमें जो है ना मतलब वो अंग्रेजों से मिल गए थे। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या रहेगा, तो ये हमारे अनुसार ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के सदन असफल हुआ क्योंकि उसमें भारतीय सिपाही की उद्देश्यता में कमी थी, प्राय भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है, ये है बहुत सारे चोर और देशद्रोही निकल गए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बहुत सारे राजाओं ने, वीर कुंवर सिंह, कुछ राजाओं ने दिया, लेकिन सबने उनका साथ नहीं दिया। बहुत सारे सिंधिया जैसे चोर जो हैं जाके मिल गए, देशद्रोही जो है मिल गए अंग्रेजों से, अपने ही लोगों को मारा इन्होंने, मुझे कोई गुरेज नहीं इन्हें देशद्रोही कहने से। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? देखिए जब लखनऊ से दिल्ली पर अधिकार करने के समय बहुत सारे इन्होंने अपना जान खोया है। कौन है? जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है और सन हेनरी लॉरेंस है। इन 3 लोगों ने अपना जान गंवाया था लखनऊ में 1857 के विद्रोह में। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही है दोस्तों, सही है। हमारे जब राजा ही देशद्रोही निकल जाएंगे तो कैसे साथ होगा? जमींदार, साहूकार, ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए, हमारे साथ नहीं दिए। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। ठीक है, सही बात है दोस्तों, मतलब चोर निकल गए बहुत सारे लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? देखिए 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउट्रम कौन दिए थे? यहां पे मैं लिख देता हूं, सर जेम्स आउट्रम तथा कौन थे? डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? 1857 को एक विद्रोह की संज्ञा दे डाली। ठीक है, टी.आर. होम्स ने क्या बताया कि यह सभ्यता तथा बर्बरता का युद्ध था। सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध था। सभ्यता तथा बर्बरता का क्या था? युद्ध था। सर जॉन लॉरेंस का क्या कहना था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सर जॉन के अनुसार जो है क्या था? ये जॉन लॉरेंस के अनुसार क्या था? सर जॉन लॉरेंस के अनुसार क्या था? ये एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और सर जॉन के अनुसार, ठीक है ना, याद रखिए, जॉन सीले के अनुसार यह एक देशभक्ति रहित सैनिक विद्रोह था। यानी इन्होंने क्या माना? सर जॉन लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह माना था। ठीक है, याद रखिए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वो कौन थे? वो थे हमारे बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने इसे क्या कहा था? बी.डी. सावरकर ने इसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन ने जो इसको, सुरेंद्र नाथ सेन जो है वो क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे, सुरेंद्र नाथ सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने अपने पुस्तक में असबाबे बगावते हिंद, इनकी पुस्तक थी कौन? असबाबे बगावते हिंद। असबाबे बगावते हिंद में 1859 में, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में बताया। 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ठीक है, देख ले जाए इसको। देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संज्ञान कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मितप्राय बना दिया। ठीक है, तो यही सही होगा। ठीक है ना, सी होगा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। न तो यह स्वतंत्रता संग्राम था, न ही यह राष्ट्रीय संग्राम था। इसके बारे में किसने कहा? यह आर.सी. मजूमदार ने कहा। उन्होंने कहा कि यह कोई एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की? देखिए 1857 की दमन के बाद अंग्रेज भी डर गए और उन्होंने क्या किया, जो सारे नियंत्रण कंपनी के हाथ से किसको दे दिया? विक्टोरिया महारानी के हाथ में नियंत्रण चला गया। ये कब गया? 1 नवंबर 1858 को। याद रखिए, VVI क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है, BPSC में पूछा हुआ है। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया तथा निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति, जो डलहौजी की नीति थी, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखिए, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना था। ठीक है। पहला तो यह राज्य हड़प की नीति खत्म की गई और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया, कंपनी से हटाकर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। निम्न में कौन सा आयोग 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग है। पील आयोग जो है, इसके तहत बहुत सारी चीजें रखी गई, जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। ठीक है। और कुछ विशेष जाति और विशेष जगहों से ही सैनिकों को चुना जाने लगा। ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चुना है? तो वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांतों से चुना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। आप देखिए, वीडियो को समझिए और सारे क्वेश्चनों को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।